हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। और अगर आप देखेंगे ये 2009 से 2017 तक अपने हाईज तक 12,000% का रिटर्न दिया है। सो कहीं से भी ये वीक चार्ट पैटर्न या वीक स्ट्रक्चर नहीं है। ओवरऑल जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है यूकेन इंडिया। ये आपको बीएसई में मिलेगा और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या क्या बनाता है कि पम्प्स, पिस्टन, गियर पम्प्स, प्रेशर कंट्रोल्स। सो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत सारे पम्प्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। स्मॉल कैप कंपनी है, 600 करोड़ की। ये जो पी है यहाँ पे अब पता नहीं है, क्योंकि ये पी सबका अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि किसका कितना है। सो पी को फ़िलहाल हम इग्नोर करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छा है कि 15% से ऊपर और 15% के आसपास। सेल्स ग्रोथ अच्छा है, आपका डेट टू इक्विटी रीजनेबल है। जहाँ तक यहाँ पे आपका जो दिख रहा है ये पी का इम्पैक्ट, कि जो पी दिख रहा है ना आपको 195, उसका रीज़न क्या है आप देखिए। यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया है, ठीक है। शेयर कैपिटल देखिए 3 से सीधे 4 गुना हो गया है। ये शेयर कैपिटल तब बढ़ता है जब आप एक ही तरीके से बढ़ा सकते हैं जब प्रमोटर अपना स्टेक सेल करे और बाहर से पैसा रेज करे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्विटी कैपिटल बढ़ाया गया है। सो नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है, ओपन मार्केट में। ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आई होप कि इसका बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि इतना ज़्यादा पी होना वैल्यूएशन के हिसाब से सही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रमोटर का स्टेक 52% है, बाकी पब्लिक के पास है, राइट। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है, ना प्राइस में ना ट्रेंड में, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि देखिए अगर आप इसको, मैं फ़िलहाल चलिए इसको मैं हटा भी देता हूँ, ठीक है। पी को प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखेंगे तो ये 3 to 4 टाइम्स है। तो इसका मतलब है कि कंपनी को इतना वैल्यूएशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ से कुछ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, इन्वेस्टर वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, अदरवाइज़ ये इतना नहीं होता, राइट। नाउ ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है आपको शेयर प्राइस में दिखे, बट ये सब चीज़ें आपके दिमाग में रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए हम शेयर प्राइस देखेंगे। यहाँ पे शेयर प्राइस में आपको वो चीज़ नहीं दिखता, मैं पहले ही बोला शेयर प्राइस का चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए आप, ये ओवरऑल आप बोल सकते हैं ओवरऑल जो प्राइस है, प्राइस पैटर्न में कंसोलिडेशन हो रहा है, ना दैट्स इट, नथिंग एल्स यहाँ पे। और इसका चार्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये पहले का ट्रेंड था, ठीक है, ये पहले का ट्रेंड था। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेंड जो शिफ्ट हो गया, राइट। ये ट्रेंड इस तरीके से कुछ शिफ्ट हो गया। सो हम जो सपोर्ट लेंगे वो यहाँ पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा नज़दीक है। सो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कुछ सपोर्ट बन रहा है, राइट। और इसका रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करने के लिए हम पुराना जो ट्रेंड है उसका सहारा लेंगे। ये देखिए, और उसके ऊपर ये है। तो ये आपको एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आएगा कुछ यहाँ पे। अब मैं जो चीज़ बोलूँगा वो प्योरली प्राइस पर्सपेक्टिव से होगा कि शेयर प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। आपका जो इमीडिएट अभी रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट जैसा काम करेगा, वो है ये 465। प्राइस इसके नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे गिरा सो नेक्स्ट सपोर्ट आपका सीधा 255 पे आएगा। और उसके बाद का सपोर्ट आता है 162, और उसके बाद का सपोर्ट आपका सीधा आएगा 73 पे। इसीलिए 466 का लेवल जो है वो नहीं टूटना चाहिए, राइट। अब मैं सीधा लॉन्ग टर्म के ऊपर बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो आप रेंज देख रहे हैं
ये जो आप प्राइस लेवल देख रहे हैं ये है अराउंड 570 का। इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे ये जो चैनल यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसका रेजिस्टेंस लेवल है 570 के ऊपर। जब ये ट्रेड करेगा यहाँ पे 466 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 570 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, समझ लीजिए। इसके ऊपर जब ट्रेंड करेगा तब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, बड़ा टारगेट फिर अगले 3 से 5 साल के लिए, वो आपका होता है 2200 से 3800। देखिए चार्ट के ऊपर मैं जो भी बोल रहा हूँ वो प्योरली प्राइस पैटर्न के ऊपर है, ठीक है। वो प्योरली जो है वो प्राइस पैटर्न के ऊपर बेस है, नंबर्स के ऊपर बेस नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड है उस तरीके की हम यहाँ पे बातें डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल पे ये ब्रेकआउट आया है कि आपका प्राइस जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर गया, इसीलिए। और ये बहुत ही करीब है, यहाँ पे 466 है, प्राइस अराउंड 500 के आसपास है, तो ये जो सपोर्ट है बहुत ही करीब है। तो ये सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान रखना है, और जिसका टूटना प्राइस को और नीचे धकेल सकता है। और साथ ही में आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 570 का, उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइस का, ठीक है। क्यों नीचे के ऊपर के दोनों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने दोनों बताए यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। और साथ ही में आपको जो नंबर्स बताएं वो आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटल और टेक्निकल, प्राइस और डेटा हमेशा एक साथ चले, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों मर्ज होता है। वो टाइम किसी को नहीं पता कि मार्केट कब रिकॉग्नाइज करे, इसीलिए हमको ट्रेंड को कम से कम समझना ज़रूरी है। और कहीं से भी हमको कॉन्फिडेंस आ रहा हो, नहीं आ रहा हो कॉन्फिडेंस कि ये ट्रेंड सस्टेन होने वाला है, तो तुरंत प्राइस एक्शन लेना भी ज़रूरी है। ये चीज़ें जो है कोई बताने नहीं वाला है, कि किसी को पता भी नहीं चलती है, ये चीज़ आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।